हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन संडे स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके आया हुआ हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। और यह इम्पॉर्टेंट 125 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बिहार या स्टेट, BPSC TGT, UP TGT, दिल्ली TGT, MP TGT, इन सभी परीक्षाओं से संबंधित आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट है। और यह क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। और सभी लोग एक बार फिर से कहेंगे कि आप लोग अपना पेन कापी लेकर इस क्वेश्चन को जितना किया जा रहा है आप लोग अपना आंसर खुद करिएगा और बाद में अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में आप लोगों को देख लीजिए। बच्चों की जाति एवं धर्म, बी है बच्चों की लंबाई एवं वजन, सी ऑप्शन है बच्चों की ग्रामीण एवं शहरी परिवेश, डी ऑप्शन है बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों, बच्चों की लंबाई एवं वजन पे किया जाता है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस सेट का। कुछ YMCA के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है चारों ऑप्शन में दोस्तों आप लोग देख लीजिए। JB नैश, डॉक्टर DS कोठरी, सी ऑप्शन है SC भगत, डी ऑप्शन है R कैसिडी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SC भगत जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है दोस्तों, आप लोगों को 15 सेकंड तक दिया जाएगा टाइम। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी कराने का सोचा जाएगा प्रैक्टिस सेट, और आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी है, PM जोसेफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आप लोग चारों ऑप्शन में गेस कर लीजिए। और आप लोगों ने, हमको पता है कि आप लोगों ने सही आंसर लगाया है। इसका सही आंसर है टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो आप लोग दोस्तों इसमें भी चारों ऑप्शन का आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा, मेजर ध्यानचंद जी को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो 6 नंबर है हमारे स्क्रीन पर, क्रायोथेरेपी क्या है। तो इसका जो 6 नंबर है दोस्तों, 6 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी है, बर्फ द्वारा उपचार। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रमण के विपक्षी पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आप लोग अभी प्रो कबड्डी चल रही है, आप लोग उसमें देखकर ही गेस लगा लेते होंगे कि कितने प्लेयर। तो न्यूनतम इसमें पूछा है कि न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने चाहिए बोनस पाने के लिए। तो इसमें 6 प्लेयर होने चाहिए दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। अगला है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, बाइसेप्स ब्रांची और लैटिमस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें आप लोगों ने कर लिया होगा, ऑप्शन ए सिट
आप ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, किस खिलाड़ी में कार्डियो वैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? तो 9 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों, चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तैराकी है दोस्तों। अगर हम लोग कभी कभी ये भी करते हैं, तैराकी भी कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों 9 नंबर का, जैसे धावक हो गया, तैराकी हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, मैराथन हो गया, लेकिन इसका जो सही एक्यूरेट इसका जो आंसर आएगा दोस्तों हमारे उस पर ऑप्शन इसका डी सही है, मैराथन धावक से है। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों हमारा 10 नंबर, आप लोग मैराथन सही कर लीजिए दोस्तों, उसका जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी सही है। 10 नंबर, बजट क्या है? तो दोस्तों जो बजट होता है, आप लोग बजट किसी भी चीज़ का आप लोग सुनते होंगे, बजट क्या है, घर परिवार सब जगहों क्या है बजट। तो बजट क्या है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, आय एवं व्यय का संपूर्ण विवरण होता है दोस्तों। जिस प्रकार से आप लोग रूम लेकर एक तैयारी करते हैं, घर से पैसा मिलता है, तो आय एवं व्यय कितना हमको मिला है, कितना उसको कितने कहाँ कब ख़त्म हुआ है, इन सभी चीज़ों को जो संपूर्ण विवरण होता है उसी को बोलते हैं बजट बोलते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों 11 नंबर का, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो जो इसका जो लैंडिंग सेक्टर होता है दोस्तों तो कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारे इस स्क्रीन पर, और आप लोग कर भी लिए होंगे, तो इसका होता है कितना 34.92 डिग्री पर होता है। 12 नंबर है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे दोस्तों, इन चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, वेरेन पियरे डी कुर्बिटीन जी, जो ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप लोग 14 नंबर का, ये है गोल किक होता है, मतलब कि 5-5 पेनल्टी किक गोल करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का 15 नंबर, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो दोस्तों ये आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों ने इनमें चारों ऑप्शन में सही आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है जेम्स ए नाई स्मिथ है, जो ये अमेरिका के थे, और बास्केटबॉल की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1891 में हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, वर्ष 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों चारों ऑप्शन में, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस मूलर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे इस वीडियो का, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा दोस्तों, चारों ऑप्शन में वायु द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी नंबर का, ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी हैं। अगला है 18 नंबर, मांसपेशियों के किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, ग्लाइकोजन। अगला है हमारा क्वेश्चन 19 नंबर दोस्तों, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? मेरुदंड की संख्या 33 होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। बेरी-बेरी विटामिन बी का नाम है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 20 नंबर का, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका सही आंसर है थायमीन है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों 21 नंबर, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है आप लोग जल्दी से जल्दी करिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, विजय मार्चेंट ट्रॉफी। अगला है, कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक दिए जाते हैं? तो दोस्तों कबड्डी के इसमें 2 क्वेश्चन मिल गए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों लोना के कितने अंक दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। महिला भाला का वजन होता है, तो दोस्तों महिला भाला का वजन कितना होता है? तो यह होता है 600 ग्राम होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी पुरुषों को पूछ देता है भाले का वजन, तो 800 ग्राम का होता है और महिलाओं का 600 ग्राम का होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दोस्तों, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है, तो ये किससे संबंधित होती है? तो आप लोगों ने 24 नंबर का आंसर आप लोगों जल्दी से आप लोग करिएगा। तो यह होती है समान शारीरिक सहन शक्ति से होता है दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? यानी कि खेल विश्वविद्यालय स्थित है। तो आप लोग इस 25 नंबर का आंसर दीजिए और 25 नंबर का जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? आप लोग इन चारों ऑप्शन में सही आंसर आप लोग जरूर दीजिए और जल्दी से करने की कोशिश करिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 26 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, गाजर है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? 27 नंबर का ऑप्शन 4 है। ऑप्शन चारों में आप लोग को सही करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जो 27 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। 27 नंबर का 28 है, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है 28 नंबर का दोस्तों ऑप्शन सी है, ग्वालियर है। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए, तो दोस्तों क्या ग्रहण करना चाहिए? चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, फार्टलेग शरीर में विकसित करता है, फार्टलेग शरीर में क्या विकसित करता है दोस्तों? ये करता है सहनशीलता। ऑप्शन बी सही है, जिसे इंडोरेंस बोलते हैं। 31 नंबर है, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए, तो किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? चारों ऑप्शन में है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज पदार्थ है, विटामिन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन। अगला है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो बाल अवस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों साथी समुदाय से, परिवार से, विद्यालय से, उपयुक्त सभी से। 32 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, परिवार से। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर,
व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है। तो इसका उपकरण है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। वार्नियर स्केल है, बेइंग स्केल है, डायनेमोमीटर है, स्टेडियोमीटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी है, स्टेडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, है हमारी स्क्रीन पर 34 नंबर। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1932 में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, इस प्रसिद्ध उक्ति को किसने दिया है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें अरस्तु है। ऑप्शन सी सही है। 36 नंबर है क्वेश्चन। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? ऑप्शन सी है, तपेदिक, जिसे टीबी बोलते हैं, दमा बोलते हैं। अगला है 37 नंबर। खेल प्रबंधन है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला है या एक विज्ञान? तो यह दोस्तों दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। 38 नंबर का आप लोग सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, विटामिन के। 39 नंबर है दोस्तों। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 39 नंबर का ऑप्शन बी है, एडोलेसेंस बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 40 नंबर का ऑप्शन बी है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसे बोलते हैं। और यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 1946 में हुआ था। WHO इसका फुल फॉर्म होता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था दोस्तों। तो यह आपके एग्जाम के पर्पज से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगला है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। तो यह क्या दर्शाते हैं दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है 41 नंबर के क्वेश्चन में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, महाद्वीपों को दर्शाता है। 42 नंबर है दोस्तों। हमारे हाई जंप के लैंडिंग एरिया होती है। अगर हाई जंप की लैंडिंग एरिया की बात किया जाए दोस्तों तो यह कितना होती है? चारों ऑप्शन का आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन इसका सी सही है, 5 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई। ऑप्शन सी सही है। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। तो 100 मीटर की महिलाओं की जो बाधा दौड़ होती है दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो होती है ऑप्शन 4 है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, 0.840 मीटर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर। गामक कौशल, जिसे हम मोटर स्किल बोलते हैं, सीखने का उत्तम ढंग है। तो यह सीखने का सही उत्तम ढंग क्या है दोस्तों? आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों प्रैक्टिस। ऑप्शन बी सही है। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम यानी कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? इसमें एक नहीं लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, 9.1 कैलोरी। ऑप्शन सी सही।
अगला है हमारा 46 नंबर, संतुलित आहार में होना चाहिए। तो संतुलित आहार में क्या होना चाहिए दोस्तों? तो उसमें सभी चीज़ होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इन सभी चीज़ों का क्या होना चाहिए? संयुक्त होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। 47 नंबर है दोस्तों, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो अभी आप लोगों ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी आप लोगों ने कर लिया था। तो यह क्या करता है? स्टेडियोमीटर ऊंचाई मापने का काम करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर हमारी स्पेक्ट्रिक सेट का दोस्तों, सेट शॉट होता है। तो सेट शॉट आप किसमें देखते हैं? एक पॉइंट लिया जाता है, जब स्थिर होकर प्लेयर क्या करता है? बास्केट करता है। ये किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। तो फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण होता है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन है। खराब प्रदर्शन का परिणाम, आकांक्षा योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठ पाना, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम। और ऑप्शन डी है जो उपयुक्त सभी। तो इस 49 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी है, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठ पाना। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो टीम गेम होते हैं उसमें कभी कभी क्या नहीं हो पाता है? तालमेल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। इसलिए क्या होता है? आकांक्षा और योग्यताओं पर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाता है खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और अपना मूल्यांकन आप लोग जरूर करिएगा। 125 में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। यही इजी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में गलत होते हैं और हम लोग मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। तो जो गुर्दे होते हैं, गुर्दों को क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं दोस्तों। तो यह क्या उत्पन्न करती है? यह एड्रेनलिन नामक एक करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है हमारा 51 नंबर, पेनक्रियाज स्रावित करता है। तो पेनक्रियाज क्या स्रावित करता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही आंसर है। ऑप्शन ए है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन की कमी या ज़्यादा से क्या हो जाता है दोस्तों? डायबिटीज, जिसे क्या बोलते हैं? शुगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर, हॉकी बॉल का वजन होता है लगभग। 52 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। 5 सही 1/2 औंस से 5 सही 3/4 औंस। यानी कि अगर हम हॉकी बॉल का वजन पूछते हैं ग्राम में, तो 156 से 163 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर, भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय संगठन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, चारों ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन सी है, AAFI। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। तो जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है दोस्तों, 54 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, 66 फीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो क्या है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दोस्तों? अगर इसमें आप लोग 4 ऑप्शन जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, अगर ए ऑप्शन दिया है तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अर्जुन पुरस्कार। लेकिन अगर इसी में एक ऑप्शन होता जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो अब जैसे राजीव गांधी का नाम बदल दिया गया है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सर्वोच्च होता, अर्जुन अवार्ड तब छोटा हो जाता है। तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था और द्रोणाचार्य की शुरुआत 1985 में हुआ था दोस्तों। ये द्रोणाचार्य महाभारत के जो द्रोणाचार्य जी थे उनके
जैसे शिष्यों गुरुओं को दिया जाता है, एक गुरु के लिए है। और अर्जुन महाभारत में जो थे अर्जुन, उनके नाम से दिया जाता है। अगला है हमारा 56 नंबर, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो जो सीखना होता है दोस्तों, ये इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे परिपक्वता, आयु पर, आनुवंशिकता पर, शारीरिक गठन पर। इनमें इसका जो सटीक आंसर पकता है दोस्तों, ये होता है परिपक्वता होता है। ऑप्शन ए सही है। सॉरी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, GTW पैट्रिक है। ऑप्शन ए सही है। अगला है शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही है, स्किन फोल्ड कैलिपर। और जो गोनियोमीटर होता है दोस्तों, ये लचीलापन को मापता है। जो डायनमोमीटर होता है, ये स्ट्रेंथ यानी शक्ति को मापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शटल रन से परखी जाती है। तो शटल रन क्या है दोस्तों? इससे क्या परखी जाती है? तो इससे हमारा स्फूर्ति यानी एजिलिटी को मापा जाता है। ऑप्शन डी सही है, 59 का। अगला है दोस्तों, आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है। तो आंतरिक शक्ति से क्या विकसित किया जाता है दोस्तों? 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी है, गति सहन शक्ति। ऑप्शन डी सही है। थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 61 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, शक्ति सहनशीलता। सुब्रत कप किस खेल से संबंधित है? तो 62 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला है 63 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, गोला फेंक के सेक्टर का कोण होता है। तो गोला फेंक का जो सेक्टर का कोण होता है दोस्तों, इसका चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है 63 नंबर का ऑप्शन ए है, 40 डिग्री। अगला है, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है संख्या? ऑप्शन सी है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप 10 होते हैं, ऑप्शन सी सही है। 65 नंबर है, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 1.067 मीटर। ये पुरुषों का है। बाधा दौड़ की हाइट का पूछा 110 मीटर का, तो ये पुरुष का होता है 110 मीटर की। तो ऑप्शन डी सही है। तंत्रिका तंत्र की संधि कहलाती है। तो जो तंत्रिका तंत्र की संधि कहलाती है दोस्तों, 66 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, एक्सॉन यानी तंत्रिका कक्ष कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। 67 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। तो अर्जुन पुरस्कार जो प्रथम महिला को दिया गया था तो दोस्तों, तो इसमें से तो कोई नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है 68 नंबर, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो यह संकुचन विधि कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, आइसोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन क्या बनाता है दोस्तों, कौन बनाता है? आप लोग इसको बताइए। चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है वो है पेनक्रियाज। ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
और पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए। आप बीच में ही ना छोड़ के जाया करिए, क्योंकि बीच में छोड़ने से हमारा मूल्यांकन नहीं पता हो पाता है। इसलिए आप लोग अपना पूरा जितना आंसर लगाया जा रहा है उसको आप लोग मन से करिए। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जन हार्मोन से 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है दोस्तों 70 नंबर का ऑप्शन ए सही है, ग्लूकागॉन बोलते हैं इसको। 71 नंबर है, गोनियोमीटर से मापा जाता है। तो गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? लचीलापन। अभी आप लोगों को बताया गया था, उसमें लचीलापन होता है। ऑप्शन डी सही है। सूजन कम होती है, तो सूजन किसमें कम होती है दोस्तों? 72 नंबर का सही आंसर है कंट्रेस्ट बात होता है। ऑप्शन सी है। 73 नंबर है, बॉलीवाल कोड को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो बॉलीवाल को जो विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? 73 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, सेंटर लाइन। आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं, तो आउट कबड्डी खिलाड़ी कहाँ बैठ जाते हैं दोस्तों? इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बैठते हैं? सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं। ऑप्शन सी सही है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिटिंग बॉक्स में और सिटिंग ब्लॉक में। और सिटिंग बॉक्स अगर किस में बोलते हैं? तो खो खो में बोलते हैं, जहाँ पर खिलाड़ी बैठता है। अगला है हमारा 75 नंबर, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। तो जो रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं दोस्तों वो 5-5 किलोमीटर पर होते हैं। अगला है हमारा ईसीजी सूचक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ईसीजी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है आप लोग के एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ऑप्शन बी सही है। 77 नंबर है, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 77 नंबर का ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, यानी डी है। 65 से 67 गलत, 65 से 70 नहीं, 70 से 71 नहीं, यानी अगर 72 होता, 72 होना चाहिए था हमारा, इसलिए 72 नहीं है एक मानक। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला हमारा 78 नंबर, पेशियों में ऐंठन का कारण होता है। मसल क्रैम्प का कारण, पेशियों में खिंचाव, नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह, मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस। तो दोस्तों इसमें 78 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी पेशियों में क्या होता है? खिंचाव होता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। 79 नंबर का है, बैक एज एक प्रकार का विकार है। तो 79 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉटी क्षेत्र में। अगला है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है, इजी क्वेश्चन है, फीमर है दोस्तों। टेलर्स मसल्स का नाम है। तो 81 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, सर्टोरियस को क्या बोलते हैं? टेलर मसल्स बोलते हैं। खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो खेल कूद पर जो शक्ति का प्रयोग पर सिद्धांत लागू होता है दोस्तों 42 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए है, मांसपेशी का। चलते हैं दोस्तों अगले उस पे। अगला हमारा 83 नंबर, वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो वसा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है दोस्तों? मक्खन है। मक्खन हमारा वसा प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे क्या बोलते हैं? मक्खन। ऑप्शन सी सही है। मलेरिया की बीमारी का कारण है। मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? 84 नंबर का सही आंसर है, परजीवी के कारण। अगला हमारा मनोविज्ञान अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है मनोविज्ञान? मानव व्यवहार का है दोस्तों। ऑप्शन बी है, आधुनिक समय में क्या चल रहा है? मानव व्यवहार का विज्ञान।
अगला है कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने किया है। 86 नंबर का सही आंसर क्या होगा? अगला है हमारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि ने किसने किया था? तो कुल्हड़ जी ने किया था। ये वनमानुष पर अपना प्रयोग किए थे। अगला है हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन, ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन सा देश रहता है? तो यह कौन सा देश रहता है? ग्रीस रहता है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होती है? तो यह होती है 16 दिन का। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। और प्राचीन की अगर बात कर लिया जाए तो 5 दिन के लिए होता था। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, खेल क्रीड़ाओं से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिक और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, यह कथन किसका है? तो 90 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। क्या है? रूसो है। 91 नंबर है, महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला है। तो कौन है भारतीय महिला दोस्तों? 91 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है? स्वदेश है। तो कौन सा देश है दोस्तों? इंग्लैंड है। ऑप्शन बी सही है। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? 93 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी है, फिलेंथ्रोपिनम। अगला है हमारा, डायनोमीटर यंत्र किस व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है? इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये हुआ है कहाँ पर? अमेरिका है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, ऑप्शन सी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? तो कौन सी करती है ग्रंथि दोस्तों? ऑप्शन इसमें डी सही है, पेनक्रियाज करता है। महाराजा पीतमपुरम कब किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, टेबल टेनिस। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष हुए थे दोस्तों? तो यह हुआ था कब? 1951। ऑप्शन डी सही है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों और अपने भारत से ही शुरुआत हुआ था। अगला है हमारा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास करना, यह कथन किसका है? तो 98 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? 5 महाद्वीपों से है। ऑप्शन सी सही है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा 100 नंबर, जो हम सेंचुरी कर चुके हैं 100 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। तो आप लोगों से फिर एक बार है कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतना जल्द से जल्द और इतना बेहतरीन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, सुपर संडे प्रैक्टिस सेट लेके आया हुआ हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। एक धावक पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.22 मीटर। 101 नंबर है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है ग्वालियर में। ऑप्शन सी सही है। 102 नंबर है, लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो ये दोस्तों जो चक्रों का वो करता है लैप स्कोरर करता है। अगला है हमारा 103 नंबर का, ओलंपिक का उद्देश्य 3 लैटिन शब्दों में निहित है जिसमें अल्टियस का अर्थ होता है।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऊंचा होता है, ऑप्शन सी सही है। 3 है CTS, LTS, FORTS, लेकिन एक और है कम्युनिकेट जिसे साथ साथ बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है LTS का ऑप्शन सी है। 104 नंबर है राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो 104 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, n कोष्टक में n-1, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 105 नंबर का है उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया है? मिल्खा सिंह जी को। और मिल्खा सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था बाद में। अगला है बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और बियर कप टूर्नामेंट आयोजित होता है? तो 106 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, 3 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ये सही है, ऑप्शन सी डायनमोमीटर। वर्टिकल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वर्टिकल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों? ऑप्शन बी है, 33 होती हैं वर्टिब्रा कॉलम में। एक 110 नंबर का क्वेश्चन और 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है? तो अगर कम से कम बोल दिया जाए तो 1.06 ही होती है दोस्तों। कभी भी आप लोग इससे कम के चक्कर में मत पड़िएगा, इससे ज़्यादा हो सकती, कम तो नहीं हो सकती है। जैसे UPTGT में कर दिया था 0.07 कर दिया था। अगला है हमारा 111 नंबर, किडनी के अपर लोब से जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किडनी के ऊपर जो होता है एड्रिनल होती है ग्रंथि, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों, अभी आप लोगों को बताया गया था, तो ऑप्शन सी सही। 113 नंबर है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो जो बैडमिंटन की लंबाई चौड़ाई होती है दोस्तों, अगर तो डबल की बात करें 44 × 17 फीट होती है, और सिंगल की बात करें डबल के लिए है 44 × 20 फीट होती है, और सिंगल के लिए 44 × 17 फीट होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। 114 नंबर का क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी? तो एशियाई खेल में हॉकी कब शामिल किया गया दोस्तों? तो 1958 में टोक्यो में शामिल किया गया था, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 115 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसाने, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1894 में हुई थी, इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? तो 116 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है, लुसाने ही है। अगला है, गैरी कास्पारोवा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, लॉन टेनिस से है। अगला है हमारा 122 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? तो फीडे दोस्तों ये शतरंज में बोलते हैं, ऑप्शन सी सही है। तो इम्पोर्टेंट है, फुटबॉल है दोस्तों और हॉकी है, क्रिकेट है,
लेकिन इसका जो सही आंसर है शतरंज, ऑप्शन सी सही है। 123 नंबर है, फीफा का संबंध किस खेल से विधि से है? तो ये किस खेल विधि से है फीफा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है फुटबॉल। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी दोस्तों। और हॉकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो ये है कौन सी है संस्था दोस्तों? ऑप्शन डी है IHF। और इसकी जो संस्था की स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है हमारा 125 है दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, उसको भी कर लिया जाता है। 118 नंबर का, जनशेर खां किस खेल से संबंधित हैं? जनशेर खां किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है स्क्वायर से संबंधित हैं। और जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो यह निशानेबाजी से हैं। और जसपाल राणा जी हमारे भारत के खेल मंत्री भी रह चुके हैं और एक अच्छे निशानेबाज भी थे, और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है हमारे क्वेश्चन। अगला है 120 नंबर, गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह बिलियर्ड से संबंधित है दोस्तों। हर एक एग्जाम में आप लोग देखे होंगे यूपी के। अगला है 121 नंबर, एशियाई खेल का उद्देश्य क्या है? तो एशियाई खेल का जो उद्देश्य है दोस्तों, हमेशा आगे की ओर। यही कन्फ्यूजन किया था हमारे यूपी TGT में, जो अग्रणी मान लिया था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन अब ऑनवर्ड इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ऑनवर्ड भी आप लोग दे दिया था, कुछ लोग हिंदी मीडियम के बच्चे वो हो गए थे, तो इसलिए हमेशा आगे की ओर होता है, इसका मोटो है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है दोस्तों? तो यह है ICC। ICC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1909 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ICC का UAE में है, यानी सऊदी अरब में। और जो फीडे है इस शतरंज से है दोस्तों, और फीफा फुटबॉल से, IHF जो है हॉकी से है। तो ये रहे आज के हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो 125 नंबर आप लोगों के लिए लाया गया था। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हर एक संडे प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चन के लेके आता रहूँगा। तो आप लोग जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।